हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने में पूरे 10 मिनट लेट हूँ। उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स में देखिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और ये वीडियो आंखें बंद करके देखें तो कुछ ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप कहानी से और अच्छी तरह से रिलेट कर पाएँ। तो अब तक आपने देखा कि आखिर बैन के पावरफुल एलियंस गोकू के सामने कैसे टिक पाते हैं। जब गोकू के सुपर सैयन 1 और सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन वे बिग के सामने नहीं टिक पाते, तब गोकू बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर लेकिन गोकू दोबारा खड़ा उठता है और फिर अपनी पूरी जान से सुपर सैयन 3 बन जाता है। और सुपर सैयन 3 के बाद वो ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे वे बिग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और बैन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। गोकू को लगता है कि अब ये फाइट ख़त्म हुई है, क्योंकि अब उसे नहीं लगता कि बैन लड़ पाएगा। पर लेकिन धुएं से आवाज़ आती है कि अभी ये फाइट ख़त्म नहीं हुई है गोकू। और फिर हमें देखने को मिलता है अब आगे। अब गोकू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये किस मिट्टी से बना है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, बल्कि ये मेरा सबसे ताकतवर हमला था जिससे कोई बच नहीं पाया था। पर लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा ताकतवर रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कौन हो तुम? गोकू ने पूछा। एक नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन सिर्फ 10 साल तक। फिर मैं लड़ता रहा, बचाता रहा, और अब तक मैं यही करता आया हूँ। पहले अच्छा लगता था, पर लेकिन अब लगता है कि ये किसी के साथ ना हो। भले ही मेरे पास पावर हो, पर लेकिन मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं नॉर्मल ह्यूमन की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये पावर सिर्फ देखने में अच्छी लगती है मेरे दोस्त, पर लेकिन हमेशा याद रखना, हीरो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम उसे अनलॉक करने के लिए कोई भी स्पेशल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने में गोकू कहता है कि हाँ, तुम्हारी गन भी यार बिल्कुल मेरी जैसी है। मुझे भी नहीं पता मेरे मॉम डैड कौन है। मुझे ग्रैंडपा गोहन ने गोद ले लिया और फिर उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने सारी बातें नहीं सिखाई, क्योंकि वो भी अनजान थे। फिर मुझे बुलमा मिली, इस तरह मैंने दोस्त बनाए। मुझे दुनिया के बारे में हल्का फुल्का पता चला। उसके बाद मैंने और दोस्त बनाए, मैंने फैमिली है। लेकिन मैं आज फिर भी उन्हीं प्रिंसिपल के साथ जीता आया हूँ। और बहुत ज़्यादा विलन्स आए, पर लेकिन मैंने विलन से ना डर कर उन्हें एक मौका दिया, या फिर उनको मैंने मार दिया दुनिया के खातिर। और मैंने दुनिया के खातिर जान देने से मैं कभी पीछे नहीं हटा। और आई एम अ सेन हु रेज्ड ऑन अर्थ। इसलिए मुझे फ़ाइट करना पसंद है। इतने में केविन कहता है कि बैन मुझे माफ़ करना डिस्टर्ब करने के लिए, पर लेकिन अभी तुम फाइट में हो मेरे दोस्त। क्या कलॉट, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी फाइट करो। ये मत भूलो कि तुम टूर्नामेंट में हो। ज़रूर। ठीक है गोकू, तो ये संभालो, न्यूक्लियर ब्लास्ट। अपने पुराने दिनों को याद कर कर मुझे पहले से भी अच्छा लग रहा है। ये संभालो बैन। सुपर सैयन गॉड। दोनों के अटैक मर्ज हो जाते हैं, पूरा स्टेडियम हिल डुलता है। वो दोनों पीछे जा गिरते हैं। उसके बाद जो एटॉमिक्स होता है वह खड़ा होकर अपने ब्लास्टर की बौछार जारी रखता है। गोकू अपने की ब्लास्ट करता है, पर लेकिन वो की ब्लास्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। गोकू को वो लग जाते हैं, पर लेकिन गोकू जैसे तैसे करके उनसे डॉज कर लेता है। और उसके बाद गोकू अपना बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। एटॉमिक्स कहता है कि अच्छा, तो ये संभालो मेरा से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट अटैक। दोनों के अटैक से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, पर लेकिन जो एटॉमिक्स का जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एटॉमिक्स उसे और स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वो कामेहामेहा को अब्सॉर्ब करके गोकू पे लग जाता है। नामुमकिन। गोकू ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, पर लेकिन गोकू फिर भी हार नहीं मानता है। वह फिर खड़ा उठता है। उसके बाद गोकू कुछ नहीं बोलता। उसके बाद एटॉमिक्स हक्का बक्का हो जाता है। ये आखिर है कौन जो मेरे इतने शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब से बच गया, जो कि पूरे प्लेनेट तक को निकल जाता? उसने बस इसको एक मामूली बॉम्ब समझ के फिर खड़ा हो गया।
ये आखिर कौन है। उसके बाद गोकू मन के अंदर सोचता है कि अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसके साथ खेलना बहुत हुआ, अगर मैंने हल्की से भी मिस्टेक की तो मैं बहुत बुरी तरह से हार जाऊंगा, मुझे अपने सबसे पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेजिटा का दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, वो मेरा दोस्त है। तो ठीक है, कायोकेन। क्या नामुमकिन टाइम्स 20। गोकू उसे ज़मीन पे बहुत बुरी तरह से पटक देता है। उसके बाद पेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, पर लेकिन गोकू को पता नहीं होता है कि पेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। वो कामेहामेहा कर देता है और फिर कुछ देर बाद गोकू को ये रियलाइज़ होता है कि पेन अपने बहुत पहले ही नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। उसे लगता है कि पेन मर चुका है, बट एलियन एक्स, उफ, अच्छा हुआ इसमें सेम मोड होता है। थैंक यू अजमत। क्या मेरी सारी एनर्जी ख़त्म होगी और ये अभी तक बचा हुआ है यार। एलियन एक्स अब अटैक करने के लिए जाता है। वो भी कहता है कि अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। उसके बाद जो गोकू होता है वो अनकॉन्शियसली अपने आंखें बंद कर लेता है और फिर वेजिटा से दिया हुआ वादा याद करता है। क्या करोट? हाँ वेजिटा, मुझे वादा करो कि टूर्नामेंट के एंड में तुम मुझसे ही फाइट करोगे, फाइनल्स में मुझसे वादा करो। क्या करोट? ठीक है वेजिटा, प्लीज़ क्या करोट, मुझसे ये वादा करो, मेरा ये वादा मत तोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे एक प्रॉपर फाइट चाहता हूँ। ठीक है। नहीं, कभी नहीं, मैं वेजिटा को दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल चुका है। पेन तो ये अपने कुछ अलग फॉर्म में आया है। अब ऐसा लगता है कि ये अब आखिरी फाइट होने वाली है। ओके गोकू, अब ये आखिरी हमला करने का वक्त आ चुका है। तो वो फाइट चलती रहती है। वो दोनों बिल्कुल ऐसी फाइट करते हैं कि जैसे गोकू ने चिरन से की थी और अब एलियन एक्स ने एक ग्लैडिएटर से की थी। ग्लैडिएटर से तो वो शायद 100 गुना ज़्यादा ताकतवर फाइट होती है। उसके बाद गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है और फिर तभी भी फाइट कंटिन्यू रहती है। एलियन एक्स को कोई मुसीबत नहीं होती है। एलियन एक्स बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे गोकू ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद गोकू भी उसको ज़मीन पे पटका देता है अपनी स्पीड से। उसके बाद गोकू कामयाबियाँ करता है पूरी जान से और लगता है वो अपनी पूरी जान लगा देगा। फिर एलियन एक्स भी अपने हाथ से एक वाइट ऑरा की बीम छोड़ता है जिससे देख के लगता है कि पूरे यूनिवर्स तक को इरेज कर सकती है। और फिर वो दोनों अटैक करते हैं और उनके अटैक मर्ज हो जाते हैं और एक वाइट वेव निकलने लग जाती है जो कि पूरे यूनिवर्स, जो कि पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर को इरेज कर देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि पेंटन में टाइम बीस्ट ने बीम छोड़ी थी फीडबैक के अटैक के साथ जो कि वेव्स निकलने लग चुकी थी। ऐसा बिल्कुल अब हो रहा है। तभी टाइम पॉज हो जाता है और फिर वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं। लगता है कि मैं थोड़ा लेट आ गया, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट पीछे हो जाते हैं। रुको, हाँ प्रोफेसर पैराडॉक्स और मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ गया? हाँ मैं भी। अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गया। देखो तुम दोनों के अटैक्स मर्ज हो जाते तो बिल्कुल टाइम बेस्ड की तरह सीन होता और ये पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स इरेज हो जाता। क्या? अच्छा तुम एक टाइम ट्रैवलर हो? वैसे ने इसके बारे में कोई जिक्र किया ही नहीं। वो इसीलिए कि हम अलग डिमेंशन के हैं। ओह अच्छा, पर लेकिन किस्मत अच्छी रही कि मैं टाइम पे आ गया। चलो बैन, वैसे भी तुम्हारी अर्थ को तुम्हारी ज़रूरत है, ये टूर्नामेंट बाद में खेलना। क्या हमको ये फाइट रोकनी पड़ेगी सच पे? शायद। देखो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय होने तो यार ये बहुत ज़्यादा है ही है। खैर बैन, मुझे ये फाइट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
हम आशा करते हैं कि हम दोबारा मिले ज़रूर। चलो पेन, बिल गैस वापस आ चुका है क्या? चलो केविन आते हैं। सच में गोकू, मैं ये फाइट कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये दिन मेरा सबसे यादगार दिन रहेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था। मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ सीख लेनी चाहिए। अलविदा। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप कि गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको एंटरटेन करने की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अब बात कर लेते हैं कि मैंने यार इतना लेट क्यों कर दिया 10 महीने से। गाइस इसके 3 रीज़न थे। जी हाँ, इसका एक रीज़न नहीं था, इसके 3 रीज़न थे। मेरे को पहला रीज़न बेसिक सा है गाइस, वो है मूड। जी हाँ गाइस, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था मतलब बनाने का इसको। अब उसका यह रीज़न ये है कि भाई आलसी हूँ, बस आलसी हूँ, ठीक है। मेरा मन नहीं कर रहा था यार। और दूसरा रीज़न आता है यार स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, मतलब कि मेरा मन कभी कभी जब करता था ये पार्ट बनाने का, सो फ्रेंड्स अच्छी स्क्रिप्ट तो भाई मिलने से रही। आई मीन इतनी घटिया स्क्रिप्टिंग करता था, मतलब तुम मानोगे नहीं कि इतनी घटिया स्क्रिप्ट। ओ भाई साहब, मतलब स्क्रिप्ट भी कहते भाई क्या क्या लिख रहा है यार, इससे अच्छा तो। अब तीसरा रीज़न आता है, वो है एडिटिंग स्लैश एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैं ज़्यादा घूमा फिराऊँगा नहीं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त, मैं बिगिनर था, दूसरे लेकर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। और एडिटिंग का मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी जितनी अब आती है। सो फ्रेंड्स यही एक मेन रीज़न था। और अगर ये 3 रीज़न थे। और और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक करना है, शेयर कर देना है गाइस अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना है गाइस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन गाइस आपको ज़रूर दबा देना है। और गाइस कमेंट में गाइस ज़रूर बता देना है कि आप अगली वीडियो कहाँ किस पे देखना चाहते हो। और गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो और अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। ऑलराइट गाइस, चैनल अपडेट, यस जी हाँ गाइस, चैनल का सिर्फ नाम अपडेट हुआ है टीन ट्यूबर से टीन ट्यूबर को। अब इसका रीज़न मैं तुम सबको अभी फिलहाल नहीं बता सकता है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और बैंड 10 वर्सेस गोकू का विनर गाइस, इसका विनर होता है गाइस एलियन एक्स। जी हाँ गाइस, एलियन एक्स का गाइस, एलियन एक सेलेस्टियल सेपियन बीइंग है जो कि पूरा मल्टीवर्स ख़त्म कर सकता है। अगर ये पूरा मल्टीवर्स ख़त्म कर सकता है तो ऑब्वियसली यार एलियन एक्स ही जीता है ना, इसमें कोई शक नहीं है। सो फ्रेंड एलियन एक्स विनर है। और यार इन दोनों को यार सीरियसली यार मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, जो कि इतने ज़्यादा ऑसम है। आई सीरियसली गाइज आई रियली अप्रिशिएट दिस। और मैं खुश होंगे मैंने इनको देखा यारों का। ये हमारे एक चाइल्डहुड हीरोज़ हैं जिन्होंने हमें गाइज बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। सो यार मतलब भाई आप ठोक दो यार लाइक, नहीं भाई आप लाइक कर ही दो यार, मुझे नहीं पता है। कमेंट भर दो यार, कमेंट भर दो यार कैसे लगी ये वीडियो। ऑलराइट गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।